इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर, भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए, ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहां सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो उसको अर्थी पर सुला रहे हैं और गर्मी पड़ रही है तो 2-4 एसी के पकड़ कर ले जाएंगे साथ में। करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो, गरीब हो, सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौखट है। एक पत्र है देखो, मेरा नाम पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रवटाना, क्या है लिखा है? कौन सा गांव है ये? खटाना? हाँ, तुम यहीं के हो क्या? अच्छा, पूछा। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं पुष्पा जी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अपना। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण का। मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए बॉम्बे जाएगी। आगरा में गई, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा। दिल्ली गई, वहां पर भी यही कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा अगर 2-4 दिन रुक जाएं फिर ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर ने कहा कभी भी कराओ पर ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी करा लेना क्योंकि गठान बढ़ रही है। तभी
हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद, क्योंकि पड़ोसन ने कहा था, सियोर वाला महाराज कहता है, जांच फिर से कराई और वापिस 25 दिन के बाद में हम डॉक्टर को फिर वापस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गठान गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो तो यह निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके 1 हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो, उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए तब देवादिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान, उसको अवश्य दो। शंभु ओघड़ी है, शंभु शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर है। मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो। कहा सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि वृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या? रोटी वोटी है क्या? घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद बरसात है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार